बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बुर्ज मेज़ान लिब्रा कैसा रहेगा साल 2023, इसके मुतालिक हमारी एस्ट्रोलॉजिकल कुछ कैलकुलेशंस हैं वो आपसे शेयर करते हैं आज। इसमें शुरू में मैं बताता चलूं कि इसमें हम दो बड़े सियारगान की पोजीशन से आपके पूरा साल पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो है सियारा मुश्तरी जिसे जुपिटर कहते हैं, और उसके बाद है सियारा जोहल जिसे सैटर्न कहते हैं। जुपिटर इस साल 3 तरह की एक्टिविटी करेगा। साल शुरू होने से पहले ही 21 दिसंबर को जुपिटर आपके 7th हाउस, हाउस ऑफ रिलेशंस में, हाउस ऑफ लव में, हाउस ऑफ मैरिज में 21 दिसंबर को आ जाएगा। और उसके बाद ये 17 मई को बुर्ज सौर यानी कि टॉरस आपके 8वें घर में चला जाएगा। इसके बाद ये 5 सितंबर को जुपिटर यहाँ पे रेट्रोग्रेड यानी कि हालत रिजत में आना शुरू हो जाएगा। ये 3 तरह की एक्टिविटी है जुपिटर की, और इन 3 एक्टिविटीज का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असरअंदाज होगा, वो सारी सूरत हाल, वो सारी तफसील आपसे शेयर कर लेते हैं। इसके साथ सैटर्न 30 साल के बाद बुर्ज हौत यानी कि पाइसिस में जा रहा है। वो आपका 3rd हाउस बनता है, उसका आपकी जिंदगी पर क्या असर बनेगा। तो शुरू करते हैं जुपिटर का आपके 7वें घर में जाना किस तरह रहेगा। देखें, 7वां घर जो होता है ये हाउस ऑफ रिलेशंस है, हाउस ऑफ पार्टनरशिप है, नए साथी का आपकी जिंदगी में आने को बताता है, ये शादी को बताता है, रिलेशंस को बताता है। सबसे पहली चीज, ऐसे बुर्ज मेज़ान लिब्रन्स जो के कमिटेड थे शादी के एतबार से, उनकी रिश्ता मंगनी या कहीं पे बात चल रही थी, तो 21 दिसंबर के बाद आप देखेंगे 17 मई से पहले पहले उनकी शादी हो जाएगी। वो किसी ना किसी रिलेशन में जो कि उनका चल रहा था, एग्रीमेंट या प्रोसेस या वादा, वो शादी के बंधन में आ जाएगा। इसके साथ साथ ऐसे लिब्रास जो कि ना जिनकी मंगनी हुई, ना शादी हुई, ना रिश्ता हो रहा था, और रिश्ते से मुतल्लिका उनको मसाइल थे, वो इस हद तक थे कि रिश्ता और शादी ना होने की वजह से वो किसी डिप्रेशन का शिकार थे। तो ये उनके लिए गुड न्यूज है कि 21 दिसंबर 2022 के बाद 17 मई तक ये उनका शादी, रिश्ता और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और एक अच्छा मामला उनका तय पाया जाएगा। दूसरी चीज, जो ऐसे लिब्राज हैं, जो ऐसे बुर्ज मेज़ान वाले हैं जो कि तलाक याफ्ता हैं, बेवा हैं, खवातीन हैं, विडो हैं, मर्द हैं, उनकी दोबारा शादी, दोबारा उनके रिलेशन में आने को ये बताता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये बिजनेस के एतबार से एक बहुत अच्छी सूरत हाल है। ये आपको सोशली एक्टिवेट कर देता है, मुआशी तौर पर किसी के साथ अटैच कर देता है। अब ये यहाँ पे जो सूरत हाल जुपिटर की 7वें घर में बन रही है, ये एक बेहतरीन और अच्छी सूरत हाल है। 7वें घर का तल्लुक जहाँ पे शादी के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, जिस्मानी सुकून के साथ और पार्टनर को ज़ाहिर करता है, वहीं पे ये अज़दवाजी लाइफ की खुशियों को भी ज़ाहिर करता है। जो ऑलरेडी लिब्राज शादीशुदा हैं, ये उनकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट को, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में एक नया जोश और नई मोहब्बत और नया रोमांस को बताता है। मैंने चूंकि बताया है कि ये जिस्मानी सुकून के साथ साथ ज़हनी सुकून का भी घर है, ये खुशियों को डील करता है, और यहाँ पे ये दौलत को भी लाने में काफ़ी कारगर और मौसर साबित होता है। वो इस तरह से कि ये हाउस ऑफ रिलेशंस है, हाउस ऑफ पार्टनरशिप है। जुपिटर यहाँ पे नए पार्टनर की एंट्री करवाता है, वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो, वो आपकी लाइफ पार्टनरशिप हो, तो ये दोनों एतबार से आपको फायदा पहुंचाएगा। और ऐसी पार्टनरशिप जो है वो अंदरूनी मुल्क से लेकर बैरूनी मुल्क, इसकी हद, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो ये दोनों तरफ से आ सकता है। ये नया बिजनेस स्टार्ट करने का वक्त हो जाता है। अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने 4 महीने में ऐसी प्लानिंग करनी है कि आपने 8 महीने तक उसको लेकर जाना है। मसलन आपने 4 महीने में इतना खुद को मजबूत कर लेना है कि आपने उसको 8 महीने तक, यानी कि साल के एंड तक, 2023 तक उसको लेकर चलना है। वो इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि जुपिटर ने जो 17 मई से लेकर 17 जुलाई तक वक्त गुजारना है, ये आपका 2023 का सबसे मुश्किल तरीन और कठिन वक्त होगा, जिसमें आप बहुत सारी तकलीफों से, आजमाइशों से, परेशानियों से दो चार हो सकते हैं। इसमें काफी ज्यादा आपको डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी के फेज से गुजरना पड़ेगा।
इसमें क्या कुछ एक्सपेक्टेड है वो आपसे शेयर करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जुपिटर का 7th हाउस में मूव करना आपको बाहर से पैसा के वसाइल ला कर देगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन का पार्टनर आपको मिल सकता है। और ये साल है लैंड परचेज करने का, कंसल्टेंसी से फायदा हासिल करने का, क्योंकि जुपिटर अक्लो हुनर का लॉर्ड है। ये जहनी कुव्वतों को इस्तेमाल करके जो अर्निंग की जाती है ये उनका लॉर्ड है। तो जुपिटर की ये जो एक्टिविटी है ये आपको माशी तौर पर और फायदा देगी ही देगी, प्लस जहनी तौर पर भी बहुत ज्यादा सुकून अता करेगी। देखें, जुपिटर का 7th हाउस में आना ये बताता है कि या तो आप अपने लाइफ पार्टनर को या बिजनेस पार्टनर को कोई बहुत बड़ा फायदा देने जा रहे हैं या आप फायदा लेने वाले हैं। ये दो सूरतों में से एक सूरत को वाज़ह कर रहा है। अब चलते हैं जुपिटर की दूसरी एक्टिविटी पर। जुपिटर 17 मई 2023 को आपके 8वें घर पर मौजूद होगा। चूंकि 8वां घर जो है जायचे का ये एक डार्क हाउस है, इसमें एक्सीडेंट हैं, इसमें लॉसेस हैं, इसमें कोर्ट कचहरी है, इन लॉज से प्रॉब्लम्स हैं, इसमें बैंक डिफॉल्टर हो जाना है, इससे चेक स्टाम्प पर नोट की वजह से कानूनी कार्रवाई का खदशा है, ये तबीयत और सेहत के बिगाड़ के लिए पड़ा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कोई भी इंसान अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहता, ये उनके लिए होता है। ये वक्त बेसिकली तौर पर खुद को संभलने की जरूरत है। अगर आप 120 की स्पीड पर जा रहे हैं, आपकी रफ्तार इतनी है, तो खुद को 80 की रफ्तार पर ले आए, अपने काम को स्लो करें, अपनी तबीयत में तेजी का जो अंसर है उसको कम कर लें। मैंने आपको बता रहा हूं कि मई तक 4-4.5 मंथ होंगे आपके पास पूरे साल की कमाई और अपने सोर्सेज को बढ़ाने के लिए। पहले 4.5 मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा मुबारक होंगे अगले 8 महीनों को चलाने के लिए। यहां पर कानूनी कार्रवाइयों को खदशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि जुपिटर 8वें घर पे आपके ऊपर कानूनी कार्रवाइयां करवाता है। उसकी वजह कोई एग्रीमेंट, कोई स्टाम्प, कोई चेक का डिसऑनर हो जाना, किसी की गारंटी देना, कुछ कीमती डॉक्यूमेंट्स का खो जाना, दौरान सफर एक्सीडेंट हो जाना या प्रॉब्लम्स हो जाना, बार बार हेल्थ का इशू हो जाना, हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह, ये इसमें सब शामिल हैं। तो ये पोजीशन आपकी रहेगी तकरीबन 60 डेज, 17 मई था 17 जुलाई। लेकिन इसमें वो जुपिटर जो कि बाय बर्थ जिनका जुपिटर ज्यादा खराब है, फाल की हालत में होगा, दुश्मन के साथ बैठा होगा या दुश्मन के घर में बैठा होगा, ऐसे मुश्तरी वालों को जो बाय बर्थ लेकर पैदा हुए हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। 5 सितंबर को जुपिटर यहां पे रेट्रोग्रेड हो जाएगा। उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके जो मसाइल चल रहे थे जून जुलाई वाले, वो सितंबर में जाके आप उन मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेंगे और आप बिल्कुल दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आना शुरू हो जाएंगे। ये तीसरी एक्टिविटी जुपिटर की होगी। अब हालत रिजत क्या हो जाता है, रेट्रोग्रेशन क्या हो जाता है, एक सियारा एक मखसूस रफ्तार से चलता चलता एक जगह पे आके स्टक हो जाए, रुक जाए, उसके बाद वो दोबारा रिवर्स चलना शुरू हो जाए। इस अमल को एस्ट्रोलॉजी में रिजत यानी रेट्रोग्रेशन का अमल कहते हैं। जुपिटर की तीनों एक्टिविटीज आपके सामने रख दी और इससे ये पता चला कि पहले 4-5 महीने बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इसमें आपने पूरे साल की प्लानिंग करनी है, पूरे साल का एक शेड्यूल बना लेना है और उन महीनों में अपनी रफ्तार को, अपनी कुव्वत गुफ्तार को, अपने इमोशंस को काबू में रखते हुए अपनी प्लानिंग को लेकर चलना है। अब सैटर्न इन पाइसेस ये आपका बनता है 6th हाउस, छठा घर। जुपिटर आपके 5वें घर में रहा 2021, 2022 और 2023 का ये कुछ हिस्सा बनता है जुपिटर सैटर्न का। सैटर्न यहां पे होगा 2023 में 8 मार्च को। तो 2021, 22 और 23 के मार्च तक सैटर्न आपके 5th हाउस में है। 5th हाउस हाउस ऑफ लक है, सडन गेन्स है, ट्रैवलिंग है, दोस्तों का ताउन है, अचानक से कोई फवाइद हैं, पहले बच्चे की गुड न्यूज़ है, लिब्रास की प्रेगनेंसी है, ये 5th हाउस था। अब 2 मार्च के ही 8 को 2023 में सैटर्न आपके 6th हाउस छठे घर में चला जाएगा और ये यहां पर 30 साल के बाद आ रहा है। कई लोगों की जिंदगी में सैटर्न फर्स्ट टाइम ये एक्टिविटी दिखाएगा। मसलन आप सैटर्न के इन रिजल्ट से, इन इफेक्ट से पहली दफा मिलने जा रहे हैं।
कई लोगों की जिंदगी में ये दूसरी दफा भी आ रहा होगा, कईयों की जिंदगी में तीसरी दफा भी आ रहा होगा। ये तकरीबन 93, 94 और 95 में आया था, अब 2023, 24 और 25 में होगा। अब खुद अंदाजा लगा लेंगे ये आज से 30 साल बाद आपकी जिंदगी में दोबारा आएगा। तो ये 30 साल के बाद जो रिजल्ट मिलने जा रहा है उसका ताल्लुक सैटर्न से है, और सैटर्न सबसे बड़ा प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में। अगर यही एक बिल्कुल ठीक वर्किंग करे तो इंसान की जिंदगी जन्नत बन जाती है। अच्छा जी, ये थर्ड सैटर्न यहाँ पे जा रहा है आपके 6th हाउस में। जो छठा घर है ये जाना जाता है चीजों के स्लो हो जाने की वजह से, बीमारियों की वजह से, बुरी खबरों को सुनने की वजह से, दुश्मनदारी की वजह से, दुश्मनी की वजह से। लेकिन ये बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है क्योंकि ये जॉब को डील करता है, नौकरी को डील करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर्स को डील करता है, कानूनी कार्रवाइयों को डील करता है, जानवर्स को डील करता है, एनिमल्स को पालने को डील करता है। सैटर्न जब भी 6, 8, 12वें घर में आता है तो ये वह प्लेनेट है जो कि अच्छा परफॉर्म करता है। ये डार्क हाउसेस है और ये डार्क प्लेनेट है। वो कहते हैं ना नफी नफी जमा, तो ये नफी घर में आके नफी से ज्यादा एक पॉजिटिव वे देता है, एक मुस्बत असरात छोड़ता है आपकी जिंदगी में। सैटर्न यहां पर आपको अगले 2.5 साल आपकी सर्विसेज में कमाल महारत देगा, आपको एक बेहतरीन जॉब देगा, आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज देगा, आपकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट आएगी, आपके टॉकिंग वे में इंप्रूवमेंट आएगी, आपकी स्किल्स में इजाफा होगा, आपके सोशल सर्कल में इजाफा होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ना भी चाहते हैं साथ जॉब भी करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत शानदार होगा। देखें, एक तरफ जुपिटर आपको नया पार्टनर दे रहा है, नई सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है, उसी तरह सैटर्न आपको अपॉर्चुनिटीज लाकर दे रहा है। तो ये दोनों पोजीशंस का फायदा जो है ना ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं ये समझता हूं कि ऐसे लोग जो सिर्फ जॉब पे जिनका इन्हिसार है उनको बड़ी लेवल के ऊपर जॉब्स मिलेंगी, और इसका ताल्लुक सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं होगा, गैर मुल्की सतह के ऊपर भी होगा। तो ये सैटर्न यहाँ पे आपकी सेहत को दुरुस्त रखेगा, उनके मामला को दुरुस्त रखेगा। आपको डिप्रेशन के फेज से जो आपको जून जुलाई में डिप्रेशन मिलने वाला है उसमें भी ये आपको काफी सपोर्टिव हो जाएगा, आपको सहारा देगा। हाँ, कुछ हेल्थ इश्यूज आएंगे जिनका ताल्लुक स्टमक और पेट से व्यवस्था हो सकता है, उसमें आपने एक अच्छी डाइट, वॉक और मुख्तलिफ चीजों के जरिए आपने खुद को मैनेज करना है। टीचर्स के लिए, राइटर्स के लिए, ऐसे शख्स जो बोलकर पैसा कमाते हैं, कंसल्टेंट्स हैं जिनका ताल्लुक सिंगिंग के साथ है, उनके लिए ये साल बहुत शानदार और अच्छा साल साबित होने वाला है। सैटर्न यहाँ पे 2.5 साल रहेगा, ये एक लंबी प्लानिंग है। तो सैटर्न से व्यवस्था काम आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। सैटर्न लोहे को डील करता है, लैंड को डील करता है, और इस व्यवस्था चीजों को, कंस्ट्रक्शन को डील करता है, कंस्ट्रक्शंस में यूज होने वाले मटेरियल को डील करता है। तो ये इन चीजों में इन्वेस्टमेंट प्लस इनके काम आपको मुबारक रहेंगे। चूंकि छठा घर है, ये सर्विसेज का घर है, आपकी मसरूफियत में अगले 2.5 साल में ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि आपकी सोशल लाइफ में और फलाही लाइफ में आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। अल्लाह ताला आपसे बहुत ज्यादा फलाही काम लेने वाले हैं। आप लोगों की जरूरियात का ख्याल आप करेंगे, क्योंकि सैटर्न जब छठे घर में आता है तो इंसान की तबीयत में एक फलाही टच आ जाता है। आपके दिल में वैसे भी लिब्रास जो है ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन आपके दिल में वैसे ही किसी दूसरे की परेशानी सुनने के बाद आप फौरी तौर पर उसको सुकून देने के लिए, उस परेशानी को खत्म करने के लिए एक्टिव हो जाएंगे। तो सैटर्न का यहाँ पे आपके उस अंसर को बढ़ा देगा, ये इमोशनली टच आपका ज्यादा हो जाएगा। बहरहाल ये एक अच्छी चीज है। अल्लाह ताला आपको फलाही काम करने और की तौफीक अता फरमाए। अहम चीज ये है कि आपने हर जुम्मे का सदका करना है। फ्रूट्स का सदका करें, कपड़े का सदका करें या जानवरों का सदका करें, ये आपने लाजमन करना है। इसके साथ साथ बाय बर्थ आपने ओपल स्टोन आपको पहनना चाहिए। ओपल का स्टोन वेयर करें, और ये साल बड़ा मुबारक साल साबित होगा आपके लिए। नई चीजें दिखाएगा, नई ट्रैवलिंग दिखाएगा, नए पार्टनर्स दिखाएगा। अप्स एंड डाउन्स तो हैं, लेकिन उसकी अगर आप प्लानिंग कर लें पहले फर्स्ट 5 मंथ, तो मैं समझता हूं कि आप काफी ज्यादा इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी। तो अपने एस्ट्रोलॉजर्स को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।